इंद्रादित्य तथा सरस्वती देवी का अपना दिव्य स्वरूप ग्रहण करना। असत्य नलाकार को छोड़ते हुए इंद्र के माया शक्ति से गुप्त नेत्र, मैं पहले उत्पन्न हूं, मैं पहले उत्पन्न हूं, ऐसी प्रतिस्पर्धा से मानो दमयंती के सात्विक भाव, रोमांच, स्त्रीदुद्गम आदि की शोभा को देखने की इच्छा से प्रकट हो गए। दूसरे व्यक्ति किसी अपूर्व कार्य को देखने की स्पर्धा से शीघ्र प्रकट होते बाहर निकलते हैं। इंद्र ने अपने सहस्त्र नेत्रों को झट प्रकट कर लिया। गोत्र की अनुकूलता अर्थात वंश वृद्धि के लिए होने वाले विवाह में गोत्र अथवा पर्वतों का गोत्र अर्थात वंश का शत्रु होने से मानो उस विवाह की प्रतिकूलता से स्वयंवर में आते हुए गोत्र शत्रु, गोत्र पर्वतों का शत्रु इंद्र, वंश का शत्रु ने श्रेष्ठ जिस वर अर्थात विवाह करता दूल्हा नल की मित्र अर्थात दूत कर्म में सहायक बनाकर आगे किया, दमयंती के पास पहले भेजा था। उस नल को उस दमयंती ने देखा, अथवा गोत्र वंश के आदि पुरुष वशिष्ठ तथा काश्यप की अनुकूलता से, अथवा गोत्र अर्थात जन्मकालीन राशि नामों की अनुकूलता तृतीय, एकादश, चतुर्थ और दशम आदि ज्योतिष शास्त्रोक्त श्रेष्ठ होने से होने वाले विवाह के लिए स्वयं से स्वयंवर सभा में आते हुए जिस श्रेष्ठ प्रवर नामक मित्र को मानो गोत्र की प्रतिकूलता से गोत्र शत्रु इंद्र ने आगे किया, सत्कार किया, उस प्रवर नामक इंद्र मित्र को उस दमयंती ने देखा। अति दूत कर्म करने के लिए इंद्रादि देवों ने जो नल को आगे भेजा था, देवों के प्रसन्न होने से अपना अपना रूप धारण कर लेने पर दमयंती ने वास्तविक नल को देखा, अथवा दमयंती तथा नल के अनुकूल गोत्र होने से नल के साथ गणना ठीक थी, तथा दमयंती का मनुष्य एवं अपना देव गोत्र होने से परस्पर भिन्न गोत्र होने के कारण गोत्र शत्रु इंद्र ने मनुष्य गोत्र वाले प्रवर नामक अपने मित्र को अपने विवाह में बाधा उपस्थित करने के लिए जो आगे किया था, उस प्रवर नामक श्रेष्ठ को अब प्रकट होने पर दमयंती का देखना उचित ही है, अथवा दमयंती तथा नल के गोत्र की अनुकूलता के कारण होने वाले विवाह में गोत्र शत्रु इंद्र ने प्रवर को सहायक आगे किया, क्योंकि समान प्रवर होने पर भी वधु वर्ग का विवाह नहीं होता। वधु वर्ग की जन्म राशि के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर गणना बनने पर ही विवाह योग्य होता है। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। अपने कामजन्य सम्मोहन रूप महत्कार को दीपकों से शांति को चाहते हुए के समान अग्नि ने ऊपर बढ़ती हुई अपनी ज्वालाओं से अपने शरीर को प्रकाशित या व्याप्त किया। पहले दमयंती को पत्नी रूप में पाने के लिए कामजन्य समूहों अज्ञान युक्त अग्निदेव स्वयंवर में नल रूप धारण कर आई थी, किंतु अब दमयंती की स्तुति से प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया। दमयंती के द्वारा अपने स्वामी अग्नि को पति न स्वीकार करने पर लोगों से लज्जित सा जो प्रकाश वह शीघ्र ही अपने को दिन से छिपा लिया। दिन होने से अग्नि का प्रकाश फीका ही बना रहा, तीक्ष्ण नहीं हुआ। उस अग्नि का सहायक वह प्रकाश अप्रकाश प्रदीप से अपना प्रकाश अग्नि के करने पर भी दिन के कारण मंद ही रहा। हाय खेद है, अथवा उस प्रकाश का अपने छिपाने में सहायक वह अप्रकाश दीप्त भाग अग्नि का
ज्वालाओं के ऊपर निकलना लगने पर प्रकाश प्रकट हो गया। हाय, खेद है। प्रथम अर्थ में दमयंती ने अग्नि को अपना पति नहीं बनाया, तो अग्नि सहायक प्रकाश भी लज्जित होकर अपने को प्रकाशित प्रकट नहीं किया। अतः स्वामी के मान नाश में सहायक का प्रकट मंद होना उचित ही है। दिन के कारण अग्नि का प्रकाश मंद ही रहा, तीव्र नहीं हुआ। द्वितीय अर्थ में जब अग्निदेव अपना वास्तविक रूप धारण कर स्वयं प्रकट हो गए, तब उनके सहायक प्रकाश का उनको छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ ही है। उस समय राजाओं के अंतःकरण में स्थित होने के लिए उपस्थित क्रोध दमयंती के अनादरजन्य कोप के समान यमराज ने लोहदंड युक्त लाल नेत्रों से क्रूर तथा अंधकार को फैलाते या अतिशय काला होने से अंधकार को भी फेंकते अर्थात तिरस्कार करते हुए शरीर को धारण कर लिया। यम भी अपना रूप धारण कर प्रकट हो गए। क्रोध युक्त मनुष्य भी दंड युक्त लाल नेत्रों से क्रूर एवं काला सा बन जाता है। इसके बाद इस यम का कायस्थ जातीय शेष गुण वाला चित्रगुप्त नाम का लेखक विचित्र रूप से गुप्त एवं शरीर में वर्तमान शेष गुण अर्थात कालिमा प्रकट हुआ। इन चित्रगुप्त तथा कालिमा गुण में से एक चित्रगुप्त नाम का लेखक तो कागज के ऊपर स्याही देने अर्थात लिखने वाला था, और दूसरा कालिमा गुण स्याह के ऊपर पत्रालंबन धारण करने देने वाला अर्थात स्याही से भी अधिक काला था। तात्पर्य, यम ने अत्यंत कृष्ण वर्ण शरीर धारण कर लिया। सर्वसमर्थ प्रचेता प्रकृष्ट चित्त वाला अर्थात वरुण ने उस समय नल वरण करने पर उस दमयंती में पहले पाश द्वारा बांधे गए मन के बंधन को खोले गए, तथा अब हाथ में स्थित पाश से अपने अस्त्र विशेष को धारण करते हुए जल में शरीर को प्राप्त कर शोभने लगे। वरुण ने हाथ में पाश लिए जब अपना जल में शरीर धारण किया, तब वह पाश ऐसा मालूम पड़ता था कि पहले स्वयंवर में दमयंती को पत्नी रूप में पाने के लिए आते हुए वरुण ने अपने मन को जिस पाश से बांधकर दमयंती के विषय में स्थिर किया था, अब नल के दमयंती द्वारा वरण किए जाने पर उसने दमयंती के विषय में पहले पाश से बंधे हुए स्थिर मन को खोल लिया, अर्थात दमयंती से मन को हटा लिया। वही पाश उनके हाथ में दृष्टिगोचर हो रहा है। लोक में भी जब कोई व्यक्ति किसी बछड़े आदि के बंधन को खोलता है, तो उसके हाथ में वह रस्सी दृष्टिगोचर होती है। वरुण ने भी हाथ में पाश लिए अपना जलमय रूप प्रकट कर लिया। जलादेव अर्थात वरुण, सहायक अर्थात दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ही स्त्री के पास जाए, पर दूसरे की स्त्री के विषय में क्या कहना है? इस नीति वचन का स्त्री सहित पुरुष दूसरी स्त्री को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, अर्थात कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा प्रतिकूल अर्थ लगाकर असहाय से हो गई। इंद्रिय समूह एकांत में स्त्री के पास जाने से विकृत हो सकता है, अतः दूसरे के साथ ही स्त्री के पास भी जाना चाहिए, ऐसी नीति है। किंतु जड़ादि वरुण ने दूसरे के साथ इस अर्थ वाले सहद्वितीय शब्द का द्वितीय अर्थात भार्या अर्थात भार्या के साथ ऐसा अर्थ लगाकर, जो पुरुष भार्या के साथ दूसरी स्त्री के पास जाएगा, वह उसे दूसरी स्त्री को कैसे पाएगा? क्योंकि अन्य स्त्री से अंगत पुरुष को कोई स्त्री भला कैसे वरण कर सकती है, अर्थात कदापि वरण नहीं कर सकती। ऐसा विपरीत आशय
उस नीति का समझकर असहाय अर्थात वार्याहीनी रह गई। अर्थात सर्वत्र दूसरे के साथ ही जाना चाहिए। इस नीति का उक्त विपरीत आशय समझकर पहले दमयंती को प्राप्त करने की आशा से अपनी भार्या को छोड़कर स्वयंवर में उपस्थित हुई, किंतु दमयंती के नल का वरण कर लेने पर यहाँ असफल होने से अनादर कर छोड़ी गई। अपनी स्त्री का लाभ भी अशक्य मानकर वे वर्ण असहाय भार्य रहित अकेले ही रहे। विष्णु भगवान का हर्ष बढ़ाती हुई सरस्वती देवी ने भी अपने दिव्य श्वेत वस्त्र, वीणा, पुस्तक, अक्षमाला और अभय मुद्रा युक्त हाथ एवं हंस वाहन वाले शरीर को प्रकट किया। अनंतर देवी ने भी विष्णु भगवान को हर्षित करते हुए अपने दिव्य शरीर को प्रकट किया। उस समय बाला दमयंती ने प्रकट उक्त वीणा आदि चिन्हों से उनको पहचान कर उनके श्लेषादि पूर्ण वचन में होने वाले अपने आश्चर्य को शिथिल कर दिया। जब तक सरस्वती ने अपना दिव्य रूप धारण नहीं किया था, तब तक उसके श्लेषादि पूर्ण वचनों को सुनकर दमयंती को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे वचनों को कोई सामान्य मानवी नहीं कह सकती। किंतु सरस्वती की अपने दिव्य रूप प्रकट करने पर वीणा, पुस्तक आदि चिन्हों से उसे पहचान कर दमयंती का आश्चर्य मंद हो गया, क्योंकि उसने विचारा कि सरस्वती देवी के लिए ऐसे क्लेशादि पूर्ण वचनों का कहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस राज समूह के देखते रहने पर स्वरूप के परिवर्तन रूप कौतूहल को दिखलाने वाले उन लोगों इंद्रादि चार देव तथा सरस्वती देवी ने ऐन्द्रजालिक विद्या की जानकारी अर्थात जादूगरों की जीविका की हानि करने से बाधा की। ये खेद या आश्चर्य है। इंद्रादि स्वरूप परिवर्तन को देखने से वहां उपस्थित राजा लोग वहां जीवकारताए हुए इंद्रजालकों का इंद्रजाल देखने के इच्छुक नहीं रह गए। अतः उन इंद्रजालकों की जीविका में इंद्र आदि ने ये बाधा डाल दी। इंद्रजाल देखने समान इंद्र आदि के स्वरूप परिवर्तन को देखकर वहां उपस्थित राजा लोग आश्चर्यचकित हो गए।